ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, आजकल एक चर्चा बहुत चलाई जा रही है। वो ये चलाई जा रही है कि वेद विज्ञान आलोक पर बहस होनी चाहिए, शास्त्रार्थ होना चाहिए, इसकी परीक्षा होनी चाहिए, सही है गलत है कैसा है। विद्वानों से की परीक्षा, विद्वान इसकी परीक्षा ले में, विद्वानों के साथ संवाद हुए। और कोई कह रहा है कि वो संवाद ही नहीं करते, भाग खड़े हुए, डरते हैं, क्योंकि वेद विज्ञान आलोक काल्पनिक ग्रंथ है। दूर खड़े होकर सभी ताल ठोक रहे हैं, आ जाओ शास्त्र करो, आ जाओ शास्त्र करो, हम परीक्षा लेंगे, हम परीक्षा लेंगे। तो सामान्य जो व्यक्ति है, चाहे वो आर्य समाजी है, चाहे वो पौराणिक कथित सनातनी है, या कोई भी है, या किसी कहीं का भी नहीं है, उसके मन में स्वाभाविक प्रश्न होता है कि बात तो सही है लोगों की, शास्त्रार्थ तो परंपरा रही है भारत की। कोई काम करता है उसकी परीक्षा लेने वाले होते हैं, परीक्षा उनसे दिलानी चाहिए, वे परीक्षा लें, फिर कहें कि वो कैसा है। सामान्य आर्य समाजी है, आर्य समाज के दानदाता हैं, कार्यकर्ता हैं, सबके मन में मेरे प्रति ये भाव आता ही होगा कि क्यों तैयार नहीं होते। कुछ लोग जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो मुझे कहते हैं नहीं आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना, आपको भटकाना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता ही है कि नहीं मुझे चर्चा करनी चाहिए, चर्चा लायक समय क्यों नहीं निकालना। तो मैं आज उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। एक बात सब जानते हैं कि मैंने कोई काम किया, एक परीक्षा दी, कॉपी लिखी, उत्तर पुस्तिका है, उत्तर पुस्तिका मेरी मान लीजिए वेद विज्ञान आलोक उत्तर पुस्तिका है। प्रश्न मुझे किसी ने दिए नहीं थे, मैं अपने आप ही लिखे। या ये मान लें कि प्रश्न ऐतरे ब्राह्मणी प्रश्न है, उसकी कर्णिका ही मेरे लिए प्रश्न है, उनका ये अर्थ सही है कि नहीं सही है, ये परीक्षा देनी है। तो प्रश्नावली तो एक ऋषि ने तैयार की थी। कौन ऋषि थे? आज से लगभग 6,500 वर्ष पूर्व सबसे पहले और जटिल ब्राह्मण ग्रंथ की रचयिता महर्षि ऐतरेय महिदाजी महाराज थे, परीक्षक मान लो। उन्होंने प्रश्न रख दिए, कंडिकाएं लिख दी, करो अर्थ जिसमें हिम्मत है। तो अब तक उस परीक्षा को बहुतों ने दिया, सायण ने दिया, और ये सुधाकर मालवीय इन्होंने भी दिया, वो सायण का अनुचरी किया। वैसा का वैसा प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका उनकी भी है। आचार्य सायण की संस्कृत में है, डॉक्टर मालवीय की हिंदी में। हमारे आर्य समाज के विद्वान गंगा प्रसाद जी उपाध्याय ने भी दी परीक्षा, उनकी भी उत्तर पुस्तिका मैंने नहीं देखी, पर सुधाकर मालवीय ने लिखा है कि गंगा प्रसाद जी उपाध्याय का भी भाष्य है। उनका कैसा होगा ये उनके शतपथ ब्राह्मण के भाष्य मालूम पड़ जाता है, भले ही वो अनुवाद हो, तो वो भी देख लिया। एक आर्य समाज के आचार्य वीरेंद्र शास्त्री थे, उनका मैंने भाष्य लिया था, भाष्य का अनुवाद था, जो परोपकारिणी सभा के तत्कालीन मंत्री आदरणीय डॉक्टर धर्मवीर जी से लिया था। उस उत्तर पुस्तिका को भी कोई देख ले। और मैंने उत्तर पुस्तिका ये सबसे बड़ी लिख दी, 2800 पृष्ठ की, आकार भी बहुत बड़े हैं, बड़ा है हर पृष्ठ का। तो इस उत्तर पुस्तिका को अब ऋषि तो रहे नहीं, जांचेगा कौन? प्रश्न लिखने वाले तो चले गए, ऋषि रहे नहीं। अब हमारे लोग कहते हैं कि वो विद्वान हैं, वो विद्वान हैं, वो विद्वान हैं, उनके बड़े बड़े भव्य आश्रम हैं, उनके पास इतनी डिग्री हैं, वो इतना प्रचार करते हैं, उनके इतने शिष्य और शिष्याएँ हैं, उनके पास इतना पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, तो वो जांच करेंगे। अब परीक्षक किसको कहते हैं? विद्वान किसको कहते हैं? विद्वान तो वही होगा, जैसे अब मैंने
ये ब्राह्मण ग्रंथ सृष्टि विद्या के ग्रंथ हैं। आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी का भी मत देख लीजिए कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, उनका विषय वस्तु क्या है। महर्षि दयानंद जी के अनुसार ये वेदों के व्याख्यान ग्रंथ हैं। ये ऋग्वेद का व्याख्यान ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण। तो जो ऋग्वेद में है, ऋग्वेद ज्ञान कांड का माना जाता है, तो इसमें सृष्टि के पदार्थों का ज्ञान है। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसमें सृष्टि विद्या है। तो ये जो प्रश्न पत्र है महर्षि ऐतरेय महीदास जी के, जो कंडिकाएं हैं, जो मेरे लिए चैलेंज था, प्रश्न थे या किसी के लिए भी हैं, तो उत्तर पुस्तिका में सृष्टि विद्या ही होगी। जब ऋग्वेद में ज्ञानकांड है, सृष्टि विद्या के, सृष्टि के पदार्थों का यथार्थ ज्ञान उसमें भरा हुआ है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में भी ये होगा। तो उत्तर पुस्तिका जांचने वाला कौन होना चाहिए? या तो ऐतरेय महीदास जी आ जाए जिन्होंने प्रश्नावली तैयार की थी, वो नहीं आवे तो उनके बाद वाले महर्षि याज्ञवल्क्य आदि महर्षि कोई और आ जाए, आश्रम आ जाए, ऋषि दयानंदी आ जाए। ऋषि दयानंद तो अब हुए, अब वो तो आएंगे नहीं, तो उनका जय घोष करने वाले आ जाए। पर जय घोष करने वालों की योग्यता फिर क्या होनी चाहिए? योग्यता उसी स्तर की हो, या तो जिस स्तर का प्रश्न पत्र बनाने वाला था, तो ऐतरेय महीदास की जैसी योग्यता हो वो जांचेगा कॉपी, या फिर वो जांचेगा उसने भी पहले परीक्षा दी हो, वो उन प्रश्नों को हल कर सकता हो। अब मैंने विज्ञान की परीक्षा दी और विज्ञान अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है, मान लीजिए साइंस अंग्रेजी भाषा में, प्रश्न पत्र अंग्रेजी भाषा में आया और मैंने परीक्षा दी। मैं अंग्रेजी भाषा थोड़ा कम जानता हूँ, लेकिन मैंने परीक्षा दे दी। अब दूसरे अंग्रेजी वाले मुझे चैलेंज करे, तो आपको तो ग्रामर नहीं आता अच्छी तरह से, आपने कैसे परीक्षा दे दी? और वो बिल्कुल इंग्लिश लिटरेचर का आदमी है, उसको साइंस की एबीसीडी नहीं आती। अब वो कह रहा है अंग्रेजी के बल पर कि मैं ग्रामर जानता हूँ, मैं ज़्यादा योग्य हूँ, मैं परीक्षा लूँगा। अरे भाई, तू ग्रामर तो जानता पर साइंस तो नहीं जानता ना। आज अंग्रेजी का लेक्चरर उसकी परीक्षा लेने लगे फिजिक्स के लेक्चरर की, कि आप फिजिक्स की पुस्तकें इंग्लिश में हैं और आपको इंग्लिश मेरी बराबर तो आती नहीं है, आप कैसे फिजिक्स पढ़ सकते हो? तो फिजिक्स वाला क्या कहेगा? हंसेगा इस पर, क्या कहेगा? या तो ये कह देगा कि आ जाओ भाई, ग्रामर लेके आ जाओ, अपने बैठ जाओ सामने, बता दो एटॉमिक मॉडल रुदरफोर्ड का क्या कहता है, नील्स बोर क्या कहता है, समरफील्ड क्या कहता है, क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, एस्ट्रोफिजिक्स क्या कहती है। इंग्लिश वाला कहेगा ये मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। तो सब्जेक्ट नहीं तो बात क्यों कर रहे थे? मुझे साइंस पढ़ाने दो। ये हमारे शिष्य विशाल हैं, इनकी अंग्रेजी कमज़ोर है और एमएससी किया उन विषयों में, और उस यूनिवर्सिटी में जो भारत की टॉप यूनिवर्सिटी में से दिल्ली विश्वविद्यालय। तो अब इनकी इंग्लिश कमज़ोर थी तो कैसे पढ़ लिए? भाषा नहीं देखी जाती है साइंस। साइंस में देखा जाता है उसकी ऊहा शक्ति कैसी है, तर्क शक्ति कैसी है, उसी के बल पर वो परीक्षा देता है, उसी के बल पर उसको अंक भी मिलते। भाषा वाले बड़े बड़े खूब कापियाँ भर के आए, ये कह रहे हैं मेरे 1.5-2 पेज में ही सबसे अच्छे अंक आए। क्योंकि जो विज्ञान का परीक्षक है वो भाषा नहीं देखता है, सामान्य समझ होनी चाहिए कि प्रश्न कहता क्या है। तो ऐसे ही जो मेरी परीक्षा लेना चाहे वो आ जाए ना, पहले तो बता दे वो सृष्टि विद्या को जानता है क्या। मेरा रश्मि सिद्धांत तो गलत है, मान लीजिए, अपना सिद्धांत बता दो, उससे अच्छा बता दो। पूरी प्रक्रिया जैसे मैंने समझाई है, पार्टिकल बनने की समझाई, स्पेस बनने की समझाई, सूर्य बनने की समझाई, ग्रह बनने की समझाई, गैलेक्सी बनने की समझाई, बल कैसे काम करता है ये समझाया, असुर पदार्थ कैसे काम करता है ये मैंने समझाया, ऊर्जा क्या होती है वो मैंने समझाया, काल क्या होता है वो मैंने समझाया। तो ये समझा के बताए पहले। जैसी थ्योरी वैदिक रश्मि थ्योरी मैंने निकाली, वैसी थ्योरी लाने वाला मुझे तो कोई नहीं दिखा जो सृष्टि की सही सी व्याख्या कर दे। अगर कोई समझता है वो कर देगा तो करके बताए ना, एक ग्रंथ लिख दे। वो क्या सृष्टि का क्या लेना देना? अरे ऐतरेय ब्राह्मण में यही तो है, और नहीं है तो आप बता दो क्या उसमें।
कोई भला आदमी ये नहीं पूछता कि उनका अर्थ तो गलत है, ठीक है, अब ऐतरेय महिदास जी कहते क्या है, इस कंडिका का अर्थ क्या है? क्या यही अर्थ है कि यहाँ से सूर्यलोक 100 अश्विन दूर है, 1000 अश्विन? ये कोई नहीं पूछेगा। एक चित्रकार ने चित्र बनाया और एक नगर के चौराहे पर टांग दिया, एक पेन रख दिया कि जिस किसी को इस चित्र में कोई कमी दिखाई दे वहाँ पेन से निशान बना दे। जो आवे उन्हीं ने निशान बना दिया। दूसरे दिन वो गया, चित्रकार देखा सारा ही पेन से निशान बने मिले। फिर उसने दूसरा चित्र बना दिया, फिर उसने लिखा कि जो कोई इसमें कमी निकाले और उसको वो सुधार दे, तब किसी का पेन नहीं चला। तो कमी निकालने वाले तो बहुत हैं, पर कमी कौन निकाल सकता है? अब फिजिक्स की परीक्षा में मेरे उत्तर में क्या कमी रह गई है, वो तो वही निकालेगा ना जो उस उत्तर को पहले से जानता है, उस विषय को जानता है, उससे अच्छा उत्तर वो जानता है। उस विषय को समझता ही नहीं, फिर भी कमी निकाल रहा। क्योंकि हम व्याकरण जानते हैं ना। अरे व्याकरण तो जानते हो, ठीक है, मेरे से ज़्यादा व्याकरण जानते हो, सही बात है, पर सृष्टि विद्या तो नहीं जानते ना, ब्राह्मण ग्रंथ तो नहीं जानते ना। अंग्रेजी पढ़ने वाला मेडिकल साइंस का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इंजीनियरिंग का विशेषज्ञ बन जाए, ये आवश्यक है क्या? उसे ये विषय पढ़ने पड़ेंगे। कभी ब्राह्मण पढ़े नहीं और टांग अड़ानी, वहाँ भाषा आती है ना, अच्छी भाषा रखिए ना, साहित्यकार बनिए, बढ़िया बढ़िया कथाएं लिखिए, संस्कृत में उपन्यास लिख दीजिए और श्लोक बना करके कोई हितोपदेश आदि ऐसी पुस्तकें लिख दीजिए। इसमें निश्चित ही आप अग्रणी भूमिका निभाएंगे। पहले भी कहा कि ऐतरेय ब्राह्मण में 285 खंड हैं, उनमें से जो छोटा दिखता हो, सरल दिखता हो, उसका भाषिक कर तो दो कम से कम। फिर बताओ कि हमारा ये और आपका ये, आपका गलत है, हमारा सही है, ऐसा कहे तब तो बात भी हो। और ऐतरेय के पीछे क्यों पड़े? और भी बारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं। शतपथ को ले लो, शतपथ बड़ा है तो गोपथ को ले लो, तांडी ब्राह्मण को ले लो, जैमिनी ब्राह्मण को ले लो, दैवत ब्राह्मण को ले लो, कौशिकी ब्राह्मण, कुछ तो लो, कुछ करो तो सही। 5 वर्ष माथा पच्ची करते हो गए, कमी ढूंढते हो गए, पूरी टीम लगा दी, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, रात की नींद हराम हो गई। कमियां ढूंढो, सबको निर्देश मिल गया, कमियां ढूंढो, बताओ, पर किसी ने ये नहीं कहा, किसी ने ये नहीं किया 5 वर्ष में कि एक कंडिका का अर्थ तो बता देते हैं, एक नमूना तो पेश कर दे कि हमने इसका ये अर्थ किया। एक खंड का बता दे, एक कंडिका तो चलो कैसे कर भी दो तुक्केबाजी से, एक खंड का कर देते, फिर सबको दिखाते, तो तब पता लगता कि हाँ काम ऐसे होता है। पर न तो जानना और न मानना कि शास्त्रों को जानना नहीं और कोई बतावे तो उसका मानना नहीं, बाकी सारे गुण ही गुण हैं। तो ऐसे गुणवान लोगों को मैं दूर से ही नमस्कार करता हूँ। अब कोई कहे आपको कैसे मानो, आप मानते हो कि आपने ब्राह्मण ग्रंथ जान लिए। कोई कहेगा कि आपने कैसे घोषित कर दिया कि मैं ब्राह्मण ग्रंथ का विद्वान, मैं तो विद्वान नहीं करा, मैं तो महर्षि ऐतरेय, मैं तो महर्षि याज्ञवल्क्य जी का अनुयायी हूँ, उनका अनुचर हूँ, उनका मानने वाला, उनका भक्त हूँ, ऋषियों का अनुचर हूँ। राजा जनक जी की सभा में ब्रह्मज्ञानियों की सभा बुलाई और राजा जनक जी ने घोषणा की जो सबसे बड़ा ब्रह्मवेत्ता होगा उसको 1000 गाय दान दी जाएंगी और उन गायों के सींगों में 10-10 तोला सोना होगा मड़ा हुआ, वो गाय दान दी जाएंगी। अब जब घोषणा की तो कौन ऋषि कह कि मैं सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी, कोई उठने के लिए तैयार नहीं हुआ। महर्षि याज्ञवल्क्य ने देखा कि कोई तैयारी नहीं है
अपने शिष्य से कहा कि गाय हाँक के ले चलो। हाँक के ले चले तो एक ऋषि बोले कि आप ऐसे कैसे ले जा सकते हो, आप सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी मानते हो। उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। तो गाय क्यों ले जा रहा हो, मुझे आवश्यकता है, कैसे कैसे ले जाओ, हमारे प्रश्न का उत्तर दो, पूछो। अब कहते कोई प्रैक्टिकल नहीं है, कोई ये नहीं बना। अरे वैशेषिक दर्शन तो पदार्थ विद्या का ही ग्रंथ है, ये तो सब जानते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में तो मान लिया कर्मकांड, मान लो सायण की तरह आप भी कर्म घोषित कर दो कि वेदों में कर्मकांडी है। जो सायण ने किया, पशु बलि की, नर बलि की, जो भी किया है उसको आप मान लो कि सही है, घोषणा कर दो वेदों में नर बलि है, पशु बलि है, मांसाहार है, हिंसा, अश्लीलता है। फिर देखिए, आइए हमारे सामने एक बार घोषणा करके तो देखो कि सायण का सही है। और मैंने घोषणा कर रखी है, जो वेद ब्राह्मण ग्रंथों पर आक्षेप लगाइए आक्षेप, खुल के आइए ना। मैं तो नहीं कहता कि मैंने सब कुछ जान लिया तेरे ब्राह्मण में, कमी भी हो सकती है, मनुष्य पूर्ण थोड़ी होता है। कोई उस स्तर का व्यक्ति आएगा, कमी निकाल भी सकता है, जो करके दिखा देगा, निकालेगा तो सुधारेंगे भी हम। लेकिन कोई उस स्तर का ही नहीं है, उस विषय का ही नहीं है, मैं क्यों समय खराब करूँ। वैशेषिक दर्शन तो सरल है, उसी से कोई पदार्थ विज्ञान निकाल देते। हमसे कहते हैं कोई प्रोडक्ट बना, अरे प्रोडक्ट तो वैशेषिक से आराम से बन सकता था, उससे तो बना के देखते हैं, उसकी तो भाषा ही सरल है। ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा तो बहुत जटिल है, ये किसी का बश का होता तो कब के कितने भाष्य हो गए होते ब्राह्मण ग्रंथों के। अब कहेंगे इसमें तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन नहीं। अरे मैं कब कहता हूँ ये है। ऐसे गुण धर्म वाले पदार्थ की चर्चा है तो आधुनिक विज्ञान वालों को समझाने के लिए कह देंगे इलेक्ट्रॉन। ऐसा तो है नहीं कि सृष्टि हमारे लिए अलग है, आधुनिक वालों के लिए अलग है। सूर्य हमारे सबके लिए एक सा है। हम प्राचीन विज्ञान वाले हों या आधुनिक विज्ञान वाले हों, ईसाई हों या मुसलमान हों, यहूदी हों, वामपंथी हों, आर्य समाजी हों, पौराणिक हों, सृष्टि तो सबके लिए एक ही है। तो सब व्याख्या करें, भाषा का ही तो अंतर हो सकता है। मैं जिसको गौ कहता हूँ, एक वर्णन आ रहा है पुस्तक में, गौ दूध देती है, उसका दूध मीठा होता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, सत्वगुणी होता है, उसका छाछ ऐसी होती है, घृत ऐसा होता है। तो अंग्रेज को समझाने के लिए कहते हैं गौ मीन्स काव। आप तुरंत बोल पड़ेंगे काव कहाँ से आ गया हमारे शास्त्रों में। इतना अच्छा तर्क भी आपको न्याय दर्शन पढ़ के मिला होगा कि काव कहाँ से ले आए हमारे ग्रंथ में काव। ये नैयायिक लोगों की लीला ही विचित्र है, शब्दों में फंसे रहेंगे, शब्दों में शब्द में शब्द, शब्द में शब्द, शब्द में शब्द, अर्थ पता नहीं, वाचकों की लड़ाई, वाग विलास। तो क्या ये मान लिया जाए कि वेदों की, ब्राह्मण ग्रंथों की, उपनिषदों की, दर्शनों की विद्या वाग विलास के लिए, उसका सृष्टि से कोई लेना देना नहीं है, उससे सृष्टि की व्याख्या कर ही नहीं सकते। और करेंगे तो इतनी बढ़िया करेंगे, कहीं से सुन लिया कि महाविस्फोट से सृष्टि बनी, तो ले हमारे सतपथ में भी तो महाविस्फोट ही है, वेद में भी है बिग बैंग थ्योरी। ये बौद्धिक दास्ता हमें सिखा रहे हैं कि ये वेद विज्ञान वालों गलत है। वो सिखा रहे हैं कि बिग बैंग हुआ, आधुनिक विज्ञान भी मानता है, और उनसे सर्टिफिकेट लेंगे। हमें उनसे सर्टिफिकेट नहीं लेना है, हमने उनके घर में जा के तर्क किए हैं, आधुनिक फिजिक्स को गहराई से समझा है और उसकी समस्याओं को समझा है फिजिक्स की। मैं ऐसी बात नहीं करता, कोई स्कूल के बच्चों से बात नहीं करता कि वहाँ आके उनको बेवकूफ़ बना दिया। अगर वेद के विज्ञान से सृष्टि को नहीं समझा जा सकता तो वेद ईश्वरी नहीं है। कह दो गणवियों के गीत हैं वेद, जो कभी कहे जाते थे, वाम मार्गी कहते थे, चारवाक वाले कहते थे, कह दो आप भी। या वेद केवल कर्मकांड का है, ये दैनिक अग्निहोत्र कर लिया, ये पूर्णिमा का कर लिया, अमावस्या कर लिया, पर्वों पर यज्ञ कर लिया, विवाह संस्कार कर लिया, नामकरण कर लिया, उपनयन कर लिया, वेदारंभ कर लिया, सत्यनारायण की कथा, वेद की महिमा, वेद की महिमा, वेद की महिमा, वेद में ये और वेद पढ़ो तो उसमें कुछ नहीं।
सत्यनारायण की कथा में महिमा है, पर कथा क्या ये पता नहीं। वैसी स्थिति हमारी तो नहीं होगी कहीं, वैसी स्थिति करने जा रहे हैं, प्रचार बहुत कर रहे हैं। हमारे वेदों में, हमारे वेदों में, हमारे वेदों में प्रचारक बहुत हो रहे हैं। जैसे कंपनी, कोई कंपनी प्रचारक बहुत तैयार कर दे, बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारी एक्ट्रेस खूब प्रचार कर, रात दिन लगे, खूब पैसा दें, लेकिन कंपनी में सामान कुछ भी नहीं, तब क्या होगा? कंपनी में सामान होगा तो भी कोई प्रचारकों का विश्वास नहीं करेगा। मैं कंपनी का सामान तैयार कर रहा हूँ, करो ना आप प्रचार, कहो आप वेदों में विज्ञान है, सामान में तैयार कर रहा हूँ। आपसे पूछेंगे ला बताना कहाँ है विज्ञान, बताना, तब बगले झांकेंगे, फिर कहेंगे हमारा विज्ञान आधुनिक विज्ञान जैसा नहीं है, अलग है। अलग कौन सा? क्या अलग है? हमारा रोटी अलग है, हमारा पानी अलग है, हमारी सब्जी अलग है, हमारे फल अलग है, हमारा दूध अलग है, हमारा घी अलग है, हमारी पृथ्वी अलग है, हमारा सूर्य अलग है, हमारा शरीर अलग है, मेडिकल साइंस से अलग शरीर है, वनस्पति विज्ञान से अलग वनस्पतियाँ हैं, कॉस्मोलॉजी से अलग हमारी कॉस्मोलॉजी। क्या है वो? शायद वो कहते हैं जगन मिथ्या भ्रम हो रहा है, भ्रम, तो शायद वो भ्रम वाली गैलेक्सी होगी, भ्रम वाला ब्रह्मांड होगा, जो सपने वाला। इसलिए मैं तो परीक्षा के लिए तैयार हूँ, पर मुझे कोई परीक्षा तो बताए जिसने, मैं 10वीं की परीक्षा दे रहा हूँ तो मेरी कॉपी जांचने वाला 12वीं तो कम से कम। 10वीं को पढ़ाने वाले की योग्यता स्नातक मांगते हैं, कम से कम स्नातक बीएड, तो मेरे से 4 क्लास ऊपर हो। मैंने एक ब्राह्मण का भाष्य किया, वो 4 ब्राह्मण ग्रंथों का भाष्य कर दे तो है मेरा परीक्षा। सृष्टि वाले को ये हमारा विषय नहीं, तो फिर दूर बैठो, जो आपका विषय उसमें काम करो, ध्यान करो, योग शिविर लगाओ, यज्ञ कराओ और प्रचार करो, कुछ भी करो। मैं तो कोई बाधक नहीं बनता उसमें। मैं तो किसी की परीक्षा नहीं लेता कि 2 परीक्षा, किताब क्यों लिखी? किताबें बहुत छपती हैं, मैं तो किसी ने कहता ये किताब क्यों लिखी, मार्केट में क्यों आई, मेरे से बिना पूछे, ये तो गलत है, शास्त्रार्थ करो। मैं तो नहीं कहता किसी को, मैं ऐसे करने लग जाऊँ, जो भी किताब आवे और फिर मैं कहूँगा इसमें, फिर मैं ये खोल के दिखाऊँ इसमें ये गलती, इसमें ये गलत, इसमें ये गलत, तब क्या होगा? हमने तो दरगाह के अंदर छोटी उम्र में ही मौलवियों को शास्त्रार्थ किया, रात के 10:30 बजे, रमजान के महीने। शास्त्रार्थ से डरते नहीं है। आप लोग घर में करेंगे, घर में तो बाल सभा होती है, स्कूल में जैसे सभा होती है बच्चों की, वैसे कर लो। बाहर सिंह गर्जना करके बताइए तो बताओ। हमने तो खूब लोहा लिया, ईसाई की पत्रिका में लिख दिया, संसार के ईसाई हो, मुझे ईसाई बनाओ, मैं तैयार हूँ। पटना से पवित्र हृदय का संदेश में निकला, परंतु दुर्भाग्य से कोई ऐसा दिखता ही नहीं है जिसने ब्राह्मण ग्रंथों पर काम किया। कभी पंडित बुद्धदेव जी विद्यालयकार हुआ करते थे, उनका बहुत छोटा सा काम था ब्राह्मण ग्रंथ पर, वो भी है सतपथ का भाष्य उनके पास। उन्होंने व्यवहारिक पक्ष को लिया है, तर्क संगत लिया है। आज यहाँ कोई पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार भी तो नहीं है जिनसे बात करें। कितना अच्छा होता कि जब मैं भाष्य करने बैठा था तो व्याकरण वाले कहते मैं आपकी कुछ मदद करूं, निरुक्त वाले कहते मैं आपकी कुछ मदद करूं, साहित्य वाले कहते थे मैं आपकी कुछ मदद करूं, तो ग्रंथ और भी अच्छा बन सकता था। अच्छा क्या, मेरा समय बच सकता था, परंतु ऐसा किसी ने नहीं किया। जब ग्रंथ छप गया, छींटा कसी, तर्क नहीं, स्वयं कुछ किया नहीं, छींटा कसी। 5 साल बहुत होते हैं, कुछ भी नहीं कर पाए हो। इसलिए मैं फिर सभी आर्यों से यही कहना चाहूँगा कि मेरे काम को समझने वाला जिस दिन आ जाएगा, मेरे से अच्छा काम करके कोई ले आएगा, किसी ब्राह्मण ग्रंथ का भाष्य करके ले आएगा, उसी दिन मैं सामने बैठ के तैयार हो जाऊंगा बात करने के लिए। तब चर्चा करेंगे वेद विज्ञान पर, अभी किसी से कोई चर्चा नहीं करूंगा।
और जो ताल ठोक रहे हैं उनको कहूँगा बहुत है ताल ठोकने के लिए। ईसाई हैं, मुसलमान हैं, यहूदी हैं, वामपंथी हैं, वाम सेफ हैं, जाइए अखाड़े में। हमने तो अखाड़े कुछ देखे भी हैं, ज़्यादा तो नहीं देखे पर देखे हैं, और कभी हारे भी नहीं। इसलिए घोषणा कर रखी है कि वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, रामायण, महाभारत, आरण्यक, मनुस्मृति, सत्यार्थिका, ऋग्वेद, भाष्य भूमिका पर जो आक्षेप करना चाहे करे कोई भी विधर्म। मैं सभी आक्षेप आपको भी भेजूंगा जो मुझे ताल ठोक रहे हैं। कह लो पहले ये ताल ठोक रहे हैं, इनसे लड़ लो पहले, तब देखेंगे आप कितने लड़ते हैं, कितना प्रश्नों का उत्तर देते हैं, कितने आक्षेपों को दूर करते हैं। उसी में बहुत सारी परीक्षा हो जाएगी। और आपके नाम से हम प्रकाशित भी करेंगे। ऐसा नहीं कि आपसे उत्तर लेकर मैं अपने नाम से कर दूंगा, आपके नाम से करेंगे अगर उत्तर अच्छा है तो। और नहीं आप कहेंगे हमारे बस का नहीं है, या वहाँ भी आप मौनी बाबा हो जाएंगे, तो हमें तो आखिर सबसे लोहा लेना ही है जो हमने। यही हमारी ऋषि को श्रद्धांजलि होगी। महर्षि दयानंद जी की जयंती आ रही है 200वीं, फाल्गुन कृष्ण पक्ष 10वीं को 2080, 5 मार्च को आता है, आएगा। उस दिन से मैं अपना काम प्रारंभ करूँगा, देखूँगा कौन कौन आक्षेप करते हैं, उनका उत्तर देना प्रयास करूँगा। क्योंकि मेरा तो एक ही ध्येय है, सत्य। जहाँ भी सत्य होगा स्वीकार होगा। मैंने तो ऐसी घोषणा आप ही करनी नहीं है, आप करिए ना। जैसे मैंने कि आप सब कर लें, तो किसकी हिम्मत है जो हमें विधर्मी बनाए, हमारी हिंदुओं को, हमारे आर्य समाज को भ्रमित कर दे, हिंदुओं को भ्रमित कर दे, केरला स्टोरी बने, कश्मीर फाइल बने, किसकी हिम्मत है? पर आपको ये सब करना नहीं। खैर जो भी करना है वही करते रहिए, मैं उसमें कोई बाधक नहीं हूँ, आपका साधक हूँ। आपके दर्शनों को चैलेंज करेगा तो भी मैं आपके सामने आऊँगा, आपके बीच में आ जाऊँगा, उसके हमलों को आपके पास नहीं आने दूँगा। इसलिए दर्शन भी रखे मैंने उसमें। इसलिए किसी को भी खतरा नहीं। जितने भी वेद के हितैषी हैं, चाहे उनकी योग्यता है अथवा नहीं है, उनका मैं हित संपादन ही कर रहा हूँ। मैं मानव जाति की रक्षा के लिए ही लगा हूँ। मैं किसी विचारधारा से नहीं बंधा हूँ, ईश्वर की विचारधारा से बंधा हूँ। ईश्वर की विचारधारा वेद है, उससे बंधा हूँ। इसलिए केवल आर्य समाज ही नहीं, केवल हिंदू ही नहीं, मानव मात्र को अपना मानता हूँ, बशर्ते वो सत्य को स्वीकार करे। इसलिए मैं किसी से भी प्रेम से संवाद करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए आप अपना काम करिए, सब अपना अपना काम करें, सब मिलजुल के रहें। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप सभी मेरे ही हैं, कोई पराये नहीं है। मैं तो हम मनुष्य मात्र को ही अपना मानता हूँ। इसलिए सबका सम्मान रहना चाहिए, सबका स्वाभिमान रहना चाहिए, सब में प्रीति रहनी चाहिए कि मेरी परीक्षा लेने वाला जिस दिन पैदा हो जाएगा, मैं स्वयं परीक्षा के लिए प्रस्तुत हो जाऊँगा। ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, सब मिल के रहें। संगच्छध्वम संवदध्वम, ये केवल बोले नहीं, करें भी, तो बहुत अच्छा होगा। आर्य समाज के लिए अच्छा होगा, वैदिक संस्कृति के लिए अच्छा होगा, मनुष्य मानवता के लिए अच्छा होगा। ओम शम।